एक मिनट और वेट कर लेते, 2 मिनट बच्चों का, जिन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगे, वरना तो बैठो बैठो जल्दी से। अरे वैसे कौन ज्वाइन करता आने के बाद? कोई बात नहीं, और भी है। आप लोग 3 जने आते हो ना, एक और का है आ रहा है, बाहर है। हेलो सर। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हेलो सर बता दीजिए। क्या बच्चे? कहाँ पर है सर क्लास? क्लास रूम नंबर 1। अरे किसी से पूछो ना। अरे बाहर जो होते हैं अटेंडेंट वगैरह, उनसे पूछो कि कहाँ चल रही है क्लास। अरे कहाँ लगाओ? शर्माया मानने वाली बात नहीं सर, है ना ये कोई कौन से सर? ऊपर मीडिया ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। नितेश शर्मा सर। छुट्टी है, छुट्टी कोई तो है ही नहीं यार। है कौन प्रैंक कर रहा है भाई सुबह सुबह? ये ऑनलाइन ही चलती है। चलो ठीक है, सबसे पहले नीट वाले अपनी शीट खोल लो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं दोनों पे। सेक्शन 1 सेक्शन 1 उठाते हैं। नीट वाले कितने बच्चों करते हैं बताओ? 2 हो आप, बस बाकी सब मेंस वाले हो। चलो फिर वो करते हैं। हाँ, ग्रुप में बच्चे आई हुई है, उसे खोल लो। फोन है अभी? मोबाइल फोन लाए हो? खोलो जल्दी। ग्रुप में आई तो है, कल शीट किसी ने भेजी तो थी यार। हाँ ओपन करो। है मेंस वाले बच्चों, जल्दी से सेक्शन खोल लो, सेक्शन 1। तो मैं भी अपनी शीट खोल लेता हूँ बहुत जल्दी, फिर नीट वाले बच्चों की भी करानी है। और नीट वाले बच्चों आप चाहो तो जो सबसे पहले मैंने ग्रुप में भेजी थी आधा शीट, सबसे पहले वीडियो और सॉरी पीडीएफ, जो मैंने सबसे पहले पीडीएफ भेजी थी स्टार्टिंग में जब आप लोगों को शीट नहीं मिली थी, तो मेंस वाली शीट आप चाहो तो खोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है देखने में, क्वेश्चन वही है। ठीक है चलो। ग्रुप में लास्ट में आप लोगों ने किसी शीट, सर शीट का नाम क्या है? शीट का नाम है बच्चे, जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मिल गई सबको? या दोबारा से सेंड करनी है ग्रुप में? क्या ऐड नहीं हो ग्रुप में? फर्स्ट डे आपका यार, आज आपके तो शीट भी हो गया है। चलो कोई बात नहीं, देखो क्लास को आज फिर तो अच्छा हुआ आज आपका, आज कल अच्छी चीज पढ़ाएंगे, फिर तो क्वांटम पढ़ाएंगे, क्वांटम नंबर, इसका कोई लेना देना नहीं है पीछे से है। चलो खोले भी एक्सरसाइज, इधर एक्सरसाइज। हाँ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 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 1 में सेक्शन ए में बता दो जल्दी से। सबको खुल गई है, कोई खाली तो नहीं बैठा? पहले तो ये बताओ बच्चे, आपके पास है कुछ बुक या कुछ भी है? चलो लो जल्दी से सेक्शन ही देखो और बताओ। करा है सॉल्व करा है घर में? कुछ सॉल्व नहीं करा ना, तो फिर क्या है? तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पेज नंबर तुरंत पीडीएफ वो हो गई 100 के आसपास है। क्या
मतलब मैं समझा नहीं यार आपका क्वेश्चन। चैप्टर भी पढ़ना है। बिल्कुल यार, जितना मैंने डी ब्रोगली तक कराया आपको, डी ब्रोगली तक कल टेस्ट के लिए सारा पढ़ लेना। क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल मिक्स होंगे यार, क्वेश्चन जरूरी नहीं है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ये भी अभी इसमें तो आपने एक्सरसाइज करे तो सारे न्यूमेरिकल मिले थे क्या आपको? आपकी शीट में सारे न्यूमेरिकल मिले थे? नहीं मिले ना, कुछ क्वेश्चन भी मिले होंगे। अगर किसी के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों वाली पीडीएफ है जो इनने भेजी है, ड्यूल पीडीएफ, उसमें पेज नंबर है 76। ड्यूल पीडीएफ में पेज नंबर 76 है, ठीक है। ड्यूल वाले में 76 है, जिसमें ऐसे लिखा होगा एक्सरसाइज पार्ट 1, ठीक है। एक्सरसाइज पार्ट 1 जल्दी से बता दो, फिर मुझे नीट वाले में भी जाना है। तो क्वेश्चन A1, तो A1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं मिला? सेम पीडीएफ में खोल रहा हूँ और मोबाइल चलाने वाले बन गए हो तो कैसी जनरेशन हो तुम आज की? हाँ पबजी खिलवा लो, सही बात है, पबजी खिलवा लो। 8 GB 6 GB रैम, इतनी पावरफुल डिवाइस हाथ में लिए घूम रहे हो, ठीक है। सबसे पहले इंसान चांद पे पहुंच गया था इतनी रैम में। तो पहले कंप्यूटर कितना रैम का था? जाके कभी गूगल करना पता लगेगा। चलो A1 A2 A3 यानी सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से किसी को कोई डाउट अगर सॉल्व करा है तो? A5 तक है यार, 5 क्यों नहीं है? मेरे में तो 5 दिख रहे हैं। A5 तक है ना। सेक्शन 1 मतलब A, टॉपिक का नाम है, टॉपिक किस क्वेश्चन से है? टॉपिक किस क्वेश्चन से? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम, नॉन मॉलिक्यूल्स, इनसे क्वेश्चन है वो। टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है। नहीं मिला है? मिल गया या नहीं मिला है? इसे बताओ यार, पीछे बताओ, इसे जल्दी बताओ। इसी में टाइम वेस्ट करवाओगे यार तुम तो, तब 4% सॉल्व होगी। और जब मैं क्या करूं कि करा करो तो कर लिया करो, जो बच्चे नहीं करके आए हो खाली बैठोगे। अरे यार इस बंदे ने एक लास्ट जो ग्रुप में पीडीएफ भेजी है किसी लड़के ने, हिमांशु ने, तो उसी पीडीएफ को खोल लो। ग्रुप में डाली हुई है, कैसी बात है? मैंने ग्रुप से निकाल के खोली है। कल परसों तो मैंने कहा था, तो इसने सर इसी बच्चे ने डाली। पेज नंबर 76 मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। तो चलो बताओ फिर आपने, अच्छा ये बताओ पीडीएफ अब खोल रहे हो तो घर से क्या कर रहे हो? करा भी है या टाइम वेस्ट मत करो? हाँ या ना? नहीं करा किसी ने भी? चलो शाबाश है। नीट वालों ने करा है, आपने करा अकेले ने, और अकेले। चलो फिर टाइम ले लो, और नुकसान पता आप लोगों ने अपना करा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पेपर इसी से ही है। चलो ये भी बता रहा हूँ, और बताओ। और पेपर से पहले अगर रात को कोई बैठ के कर रहा हो और मुझसे व्हाट्सएप पे कर रहा हो तो मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देने वाला, है ना? बढ़िया ना? चलो स्टार्ट करें फिर आगे चीजें। करा करो चीजें, कम से कम पता तो चलेगा कि नहीं आ रही है चीजें। अच्छा ये पहले बताओ, ये क्वेश्चन मेरा 11th वालों से 12th वालों से नहीं है। आपने वो पढ़ा जैसे हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सोडियम कैसे 2,8,1 पढ़ा है? 11th वालों से क्वेश्चन है, आता है कि नहीं आता? यस सर, पढ़ा है सर। बोल। हाँ अच्छा 12th है। तो यहाँ पे ऐसा है, अपनी क्लास में किसी को ये चीज अगर मैंने पढ़ाऊंगा नहीं, वरना शुरुआत इसी से करवानी है मुझे। आपकी बुक में नहीं है बट बेस यही है, ये 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं हम लोग। इसे छुड़वा दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सर ये। हाँ बच्चे वही है। पढ़ा है सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना? फिर ठीक है। अभी तक आप ऐसे कर रहे थे, ठीक है, अभी तक आप ऐसे कर रहे थे कि भाई पहले में के वाले में इतने, एल वाले में इतने, एम वाले में इतने। अब तक आप ऐसे पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाओगे,
अब आप नाम सुना होगा SPDF करके आएगा, सब सेल, ठीक है, ऑर्बिटल्स वगैरह, तो वो वाला हम करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, भले ही के L सेल में मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरे, लेकिन अधिकतम कितने भर सकता हूँ इसमें? अधिकतम वाला फॉर्मूला क्या है? भर तो हम 8 रहे हैं, लेकिन भर सकता हूं मैं अधिकतम इसमें। वो 8 इसलिए भर रहा हूं क्योंकि पीछे यहाँ पे 1 बच रहा था, इसलिए मुझे 8 यहाँ पे भरना पड़ा। क्योंकि जो आपने पढ़ा है बोर बरी वाली स्कीम है, ये बोर ने दी थी, तब बोर अपना मॉडल दिया था, उसके बाद की स्कीम है ये, ठीक है। तो बोर ने कहा था कि मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। तब आपका यहाँ पे 1 आ रहा हो, जैसे यहाँ पे, चलो ऐसा करो, मुझे बताओ अगर किसी में 30 है तो आप कैसे भरोगे? हैं 2 8 8 18, फिर और बोलो, बोलते रहो। 4 सर 4। बताओ तो जल्दी से यार, अब ये तो बेसिक सा सवाल है, अब ये नहीं आएगा तो कैसे करोगे? 12, लास्ट में 12 आएंगे, एक और 12, 8, चलो बहुत बढ़िया। 8 4 सर, 8 अब 4 सर। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं किसी में, 2n² का ये फॉर्मूला होता है। अगर L है, L की n की वैल्यू कितनी होती है? L की 2 पढ़ाया था ये, 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2, कितनी है? 8। तो मैक्सिमम इसमें कितने भर रहे हैं हम लोग? 8। ये तीसरे वाले में कितना भर सकते हैं मैक्सिमम? n की वैल्यू 3, यानी कि 18। ठीक है, 18 भर तो देते हैं, लेकिन होता क्या है फिर, हम एक और रूल यहाँ पे आ जाता है, अब आपने कर दिया तो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, कि उन्होंने ये बोला था अगर आखिरी जो आपका घर होगा, बैलेंस सेल जिसे कहते हैं, आखिरी घर में आप 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। आखिरी घर में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, इसलिए दोबारा से सोडियम को ले लो। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 11। तो कितने भरना है? 2 8। बेसिकली आप कह सकते हो कि 9 और 2 11 हो सकता था, लेकिन रूल क्या है? आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, इसलिए मुझे इसमें 8 भरना पड़ा और इसमें 1 भरना पड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। 2 8 2, ठीक है। चलो मान लो आर्गन तक हो गया 18, आर्गन तक यहाँ पे 6 आ गए, 8 तो 10 और से 16 हो गए, ठीक है। फिर 8 हो गए, फिर अब बताओ पोटेशियम 19 कैसे भरेंगे? 2 8 8 8 8 फिर 1 2 8 तो 10 हो गए, और आप 9 8 1 सर। रुको तो सही, 9 भर सकते हैं। क्यों? अभी हमने देखा यहाँ पे मैक्सिमम तीसरे वाले में कितना भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं। चलो मैक्सिमम में 18 भर सकते हैं, लेकिन रूल क्या होता है अभी इनमें से, कि जो आखिरी, ये आखिरी घर हो गया अब हमारा, आखिरी वाले में कितने नहीं भर सकते हम लोग? 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो जी जैसे ही मैंने 9 भरा है, मुझे मजबूरन इसे 8 ही करना पड़ेगा। तो भले इसमें तीसरे वाले में मैक्सिमम 18 भर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक और रूल है कि आप आखिरी वाला आपका हमेशा 8 ही आएगा। तो ऐसी 19 से भी आगे करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो ये सब था 10वीं तक की बातें। किसका बच्चे? गोल्ड बच्चे फिर इससे भर लो आप लोग। एग्जैक्टली मुझे भी ये क्या होता है एटॉमिक नंबर मुझे भी याद नहीं थे, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल हाँ आएगा। फिर जैसे एटॉमिक नंबर आगे आता रहेगा इसकी मैक्सिमम, अब ये गोल्ड में क्या है, यहाँ से सीरीज तक, यहाँ तक चली गई आगे, कंसेप्ट सब सीरीज तक आगे तक चली गई, तो हम इसके जो 8 में 18 भर सकते हैं। फिर हम जैसे इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा मिलते रहेंगे तो हम इसमें 18 भरना चालू कर देंगे। हाँ 8 से ज्यादा, लेकिन मेन ये है कि आप आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। जो गोल्ड का भी कोई आखिरी आएगा उस आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। चलो अब ये था हमारा कौन सी क्लास तक? 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे सर गोल्ड, ठीक है, इसमें मेन क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि सारी रिएक्शन इसी से होती है। जो आखिरी घर या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसी से पता चल जाता है कि किसकी क्या रिएक्टिविटी होगी, कैसे रिएक्शन करेगा।
ठीक है, जिसके आखिरी घर में एक जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी रिएक्शन भी एक जैसी होती है, जैसे पूरी, तभी तो बोल देते हैं पूरी एक फैमिली, सोडियम की फैमिली पूरी एक जैसी होती है। ओके, चलो अब यहां से दोबारा चालू कर देते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वांटम नंबर्स। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या थे? जब एक लाइन थी, गर्ल प्लीज बता दो। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, आप नहीं आए थे। बाकी बच्चे क्वांटम नंबर क्या थी? एक लाइन सिंपल सी बोली थी मैंने, आपको अगर याद हो तो। इस स्क्रोडिंजर की इक्वेशन को तब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए तब सॉल्व किया गया तो हमें 3 वैल्यू मिली। याद आया कुछ? ये लाइन यस सर, मिली, उससे हमने क्या बोल दिया? क्वांटम नंबर। ठीक है, और अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्वांटम नंबर आर 4 सेट ऑफ वैल्यूज, या हिंदी में कहें 4 ऐसी वैल्यू हैं जिस 4 एक तरीके से पूरा पता बताती है किसी इलेक्ट्रॉन। अभी आपके घर में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले राज्य, स्टेट, अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो, अगर स्टेट, तो उसके बाद शहर, जिला वगैरह, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हो, ऐसी पूरा एड्रेस बताता है इलेक्ट्रॉन का, पूरी सारी डिटेल में सारी चीजें बताता है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंटली लिखवाया था आपको कि स्टार्टिंग में कितने क्वांटम नंबर थे? 3 थे। जो चौथा क्वांटम नंबर की जरूरत बाद में महसूस हुई, और बाद में महसूस हुई तो साइंटिस्ट ने उसे सॉल्व भी करवाया। और क्यों, कैसे जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको बताऊंगा पहले। तो पहला क्वांटम नंबर डाल दो आप, कौन सा? मुख्य क्वांटम नंबर डालो जल्दी से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से डिफाइन करते हैं और हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, अभी जब आपने 2 8 1 करा था, अलग अलग घर करे थे, ये वही है मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, किसने दिया था ये? प्रपोज किसने करा था? बोर ने। स्क्रोडिंजर ने तो इक्वेशन दे दी थी, बाकी फिर साइंटिस्टों ने इसे सॉल्व भी किया। ठीक है, और पहले सुन लो, लिखने से पहले इसमें क्या क्या खास बात होती है, फिर लिखेंगे एग्जैक्टली सारा कुछ चीजें ले लीजिए। ये क्या बताता है किसी भी शेल की? आपने पढ़ा है न्यूक्लियस, ये घर, ऐसे शेल, सेल। ठीक है, इसे कोने में लिख लो सबसे पहले यहाँ पे कि कोश, उससे नीचे जाते हैं तो अवकोश या उपकोश कर लो सिंपल। सुना ये चीज कभी? उससे नीचे जाते हैं तो कक्षक, और अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो शेल या फिर ऑर्बिट। अच्छा, उन्हें दिख नहीं रहा होगा, शेल / ऑर्बिट। उससे नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हमें? सब सेल। उससे नीचे जाएंगे तो ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जो इससे पहले की जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? इससे पहले क्वांटम नंबर चालू करने से पहले कौन थ्योरी पढ़ी थी? नहीं, हाइजेनबर्ग सर। हाइजेनबर्ग की। तो हाइजेनबर्ग ने एक वर्ड दे दिया था, क्या? ऑर्बिटल्स, या फिर नहीं, कक्षक वर्ड दिया था, और इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने। लिखवाई है कि नहीं? क्या है ये? एक 3D अरेंजमेंट है या 3D स्पेस है, 3D जगह बताता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% हो। ऐसे करके डेफिनेशन लिखवाई है, अपने नोट्स में देखो, मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कक्षक वाली क्रम वाली बात यहाँ पे आएगी। तो मेन अब हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग बताएंगे, और इस चीज को अलग कोने में लिखवा रहा हूँ तो आपके दिमाग में रहे। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शेल की। तो जो मुख्य क्वांटम नंबर है वो शेल की ही बात करते हैं, शेल की ऊर्जा। ठीक है, शेल की ऊर्जा। अब शेल की ऊर्जा बता रहे हैं तो उसमें जितने रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा बता सकते हैं हम लोग, यही सब बात कर रहा होता है। मेन ऊर्जा वाला काम कौन बता रहा होता है? मुख्य क्वांटम नंबर। ये सिर्फ मेन बता रहा होता है आप किस राज्य में हो। 24 राज्य हैं अलग अलग, आप किस राज्य में मिलोगे? यूपी में मिलोगे, एमपी में मिलोगे, ये बताएगा। नहीं, एन की वैल्यू 1 में मिलोगे, एन की वैल्यू 2 में मिलोगे, एन की वैल्यू 3 में मिलोगे। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या बता रहा है?
ओके, चालू करें लिखना। चलो ठीक है, चलो। और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। अब जितना भी पोर्शन होगा सब थ्योरी होगा, सब थ्योरी है। जितने न्यूमेरिकल होने थे सब पहले हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस करना चालू कर दो घर में, वरना तो कल टेस्ट में कर ही लोगे। सच में कल टेस्ट है और मैं लिख के हो रहा हूँ कि आपके एक्सरसाइज में। और बताओ, अगर आज आपने मेहनत कर ली तो कल टेस्ट में मेहनत कर लोगे, नहीं तो नहीं। घर पे तो चीटिंग कर लेना है, और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, चलो देखो जल्दी से। यह है इलेक्ट्रॉन तरंग के, जल्दी से, यह इलेक्ट्रॉन तरंग के, यह इलेक्ट्रॉन तरंग के आकार, वह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जो लाइन बोली अभी हिंदी में उसी को बस लिखवा रहा हूँ बिल्कुल इज्जत से। ये इलेक्ट्रॉन तरंग के आकार, साइज, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को निरूपित करती है। और पहली लाइन आपने लिख लिया है, गिवन बाय बोथ, प्रपोज्ड बाय बोथ। ठीक है, हम कैसे इसे दिखाते हैं, शेल को, कोश को कैसे दिखाते हैं? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, 4, K, L, M, N। ठीक है, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, ये ऐसे दिखाते हैं। चलो, और मेन क्या है इसका काम? उसके साइज को बताना सेल के, और एनर्जी के बताना। ठीक है, यहाँ पे कोशों की संख्या आपको बताते हैं नहीं, नेक्स्ट में लिखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे खत्म करो। चलो नेक्स्ट क्वांटम नंबर लिखो, फिर दूसरे में बताते हैं, दूसरे में थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। कौन सा? एंगुलर क्वांटम नंबर, क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, अब ये किसकी बात करेगा? किसकी बात करेगा? उपकोश। और दोनों ही नाम है, और करके लिख लो, एजीमुथल क्वांटम। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। एंगुलर को क्या लिखते हैं हम लोग? कोणीय संवेग। एंगुलर को क्या कहते हैं? कोणीय। ठीक है, कोणीय क्वांटम नंबर लिख सकते हो, संवेग नहीं बोलेंगे, मोमेंटम की बात नहीं चल रही है, कोणीय क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो स्टोरीज की सुन लो जल्दी से। पहले तो उसे एन से डिफाइन करते हैं, इसे एल से डिफाइन करते हैं, और ये क्या बताता है? उपकोश। कितने इसमें उपकोश होंगे, क्या उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी है, बस मेन यही बता। सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है आपको? उपकोश के बारे में, यानी कि सब शेल के बारे में। चलो देखो जल्दी से, पहले थ्योरी की वाली लाइन। इस क्वांटम संख्या में, और इस क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति, इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति को बताया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो पॉइंट नंबर 2, जिसका छूट गया तो मैं दोबारा बता देता हूं। इस क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन अभ्र, यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति को बताया जाता है। पॉइंट नंबर 2, यह संख्या एक कोश में उपकोश की संख्या को बताती है। एल की वैल्यू क्या बताती है? यह किसी कोश में, लिखो सिंपल लाइन लिखो, यह किसी कोश में उपकोश की संख्या को भी बताती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और गिवन बाय, लिख लो जल्दी से, सोमरफील्ड करके साइंटिस्ट थे, यहाँ पे लाइन लिख लो। सोमरफील्ड द्वारा प्रस्तावित, दूसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट, मैंने 2 अलग अलग लिखवा दिए हैं। तीसरा पॉइंट, इस
निकाल के थोड़ी जल्दी से करो, फिर एक काम की बात आती है। चलो इसे यहीं पे लिखे रहने देते हैं, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा क्या सोमर फील्ड द्वारा प्रस्तावित किया। यही इसे बोर द्वारा प्रस्तावित किया गया था मुख्य क्वांटम नंबर को। तो एंगुलर वाले को किसने प्रस्तावित किया था? सोमरफील्ड ने। ठीक है, और हिंदी में सोमरफील्ड लिखते हैं, वैसे हिंदी में इंग्लिश में है समरफील्ड का, सोमरफील्ड। तो हिंदी वाले वो कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू जो होती है इंपॉर्टेंट, इसमें देख लो जल्दी से, सब पेन छोड़ दो, लिखने का टाइम दे दो। इसकी जो वैल्यू होती है डिफाइन करती है -0 से n-1, 0 से n-1। अब देखो जल्दी से, जैसे शेल, और शेल मतलब कोश और सब शेल, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिखेंगे, कोश और उपकोश। अब n की वैल्यू अगर 1 है तो उपकोश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 से n-1। तो n-1 भी 0 ही आएगी, तो ये 0। ठीक है, n की वैल्यू 2 होगी तो इस f सब शेल की वैल्यू कितनी होगी? 1। 0 और 1, 0 तो रहेगा ना, 0 से 1। ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 0 1 1 2। क्लियर है? n की वैल्यू 4 हो गई तो 0 1 2 3। 1 2 3। अब तो ये तो पॉइंट था, हमें एक वैल्यू को क्या करना है, मेन हमें पता होना चाहिए कि सब सेल का नाम क्या है। अब देखो इधर, जब सब लोगों को दिख रहा है, वहां पे लिखे ये पे कर देते, तब ये 0 होता है। 0 का मतलब होता है S सब सेल, 1 का मतलब होता है P सब सेल, 2 का मतलब होता है D, 3 का मतलब F, 4 का मतलब G। हमारे पीरियड टेबल में अब तक जितने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं वो F में ही आ जाते हैं, G तक आएंगे तो G तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? S, यहाँ पे S है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? P। S और P है, 2 है, 0 और 1 है ना। आपके पास यहाँ पे क्या है? S SPD। P D, और यहाँ पे क्या है? S SPDF। D F, S P D F। अब ये बताओ n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो 1s लिखेंगे इसे, और इसे 1p। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। अब आप कहोगे सभी में तो s है, तो आप अलग अलग s को कैसे बताओगे कि ये किस s का है, किस घर का s है? तो आप क्या बताओगे? 1s 1p, 2s 2p, 2s 2p और 2d होगा क्या? कहीं नहीं, 0 और 1 है। ओके, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा, ये n1 उसके ऊपर वाले का है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल, और ये n0 n2 क्या कह रहे हो? हाँ तो बच्चे n की वैल्यू 1 तो होगी ना, n की वैल्यू 0 कहाँ होती है? l की वैल्यू n-1 है, तो अगर ये 1 है तो ये 0 है, और अगर ये 2 है तो n की वैल्यू 0 और 1 है। 0 और 1 के लिए क्या है? 1s और 1p, 1s और 1p। 1p होता है क्या? नहीं होता, ठीक है, क्या कांड कर दिया तुम? आपको बताना है। अगर एक और दिनेश कोई क्लास हमारे में पढ़ता था क्या कोई? आंसर भी नहीं है? मैसेज कर रहा था।
दिनेश बैठो ऐसे। बड़ी जल्दी आओ दिनेश यार, कितने बजे की क्लास है आपकी? है दिनेश, कितने बजे की क्लास है दिनेश? 9:30 बजे की है। तो आप कहाँ कितने बजे आए हो? नाश्ता करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू है हमारे पास n-1 है, 0 to n-1 मत लिखो, सीधा n-1 कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू n-1, तो n की वैल्यू 1 हुई तो l की वैल्यू, ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू कितनी होगी? 0। n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 1, और 1 में आता है 0 और 1 दोनों आता है, ठीक है। क्लियर है? देखो फिर से जल्दी से आगे n की वैल्यू करके माइनस कर देंगे, करो तो क्वेश्चन चैट क्यों कर रखे हैं यार? मनीष बच्चे वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? प्लीज हाँ या ना तो कर दो कुछ। सर हमें तो आ रही है। आपको तो आ रही है? जल्दी से उतारो 0 to n-1 l की वैल्यू। आपको पता चल गया कौन कौन से होते हैं? s p d f। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। चलो ये पोर्शन रब कर दूं। अच्छा बताओ पहले सेल में आपको क्या मिलने वाला है? S और P है? चलो तब यस सर यस। पहले सेल में n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू कितनी है? 1। तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। 0 के लिए क्या है? s। कौन सा s? अब s आ गया, s के आगे क्या लगाओगे? उसकी क्वांटम संख्या 1s। तो ये क्या मिलेगा आपको? 1s, ठीक है। पहला सेल 1s, ठीक है। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, 1, 0 से n-1 तक जाता है। तो 0 का मतलब s और 1 का मतलब p। इसकी क्वांटम संख्या लिख दो 2s और 2p। तो दूसरे शेल में आपको क्या क्या मिलता है? 2s और 2p। क्लियर है? चलो n = 3, l की वैल्यू 0, 1, 2, s p d 3, ये 3 और ये 3। 3s मिलेगा, 3p मिलेगी, 3d मिलेगा। तो आपने देखा होगा d कहां से चालू हो रहा है? 3 वाले से। p और कहां से चालू हो रहा है? 2 वाले से। इससे पहले इसमें p एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में d ही नहीं मिल रहा था। तो यहां से ऐसे से स्टार्ट होता है। क्लियर है? अच्छा तो एक फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बनता है, जब n की वैल्यू 1 थी तो कितने उपकोष मिल रहे हैं आपको? एक तो s तो मिल ही रहा है। तब n की वैल्यू 2 हुई तो कितने मिल रहे हैं सबशेल? 2। तब n की वैल्यू 3 हुई तो कितने सबशेल मिल रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो उपकोष की संख्या है किसके बराबर है? के बराबर n, ठीक है, के बराबर n है। अभी एक फॉर्मूला आएगा, इससे बस पॉइंट डाल के लिख लो, पॉइंट डाल के बस लिख लेना। इसे समझाऊंगा बाद में, आप समझ भी सकते हो, 12th वाले तो समझ जाएंगे, 11th वालों को तब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तब समझाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एल प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। चलो 12th वालों से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या मैंने एक सही लिखा है गलत? ये पढ़ चुके हो 12th वाले आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा है। तो बताओ ये मैंने सही लिखा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला यही है, करके भी देख सकते हो। वैसे एल की वैल्यू डाल लो, कोई भी हाइपोथेटिकल कुछ भी मान लो, सोडियम मान लो, उसके बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अरे टोटल नंबर ही फॉर्मूला सही लिखा है जो आपके सामने लिखा है, सही लिखा है। सही नहीं आ रहा ना, वो गलत लिखा, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। कैसे बता रहे हो आप? मतलब आप टाइम पास करते रहते हो, कुछ नहीं पढ़ते घर से, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं था, टोटल उपकोष की संख्या का फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ क्या सबशेल्स कितना है? 2l+1 है। अब सही है। चलो n की वैल्यू 2 रख के देखो फॉर्मूले में, सही आ रहा है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 बार मिटा भी सकता हूँ, गलत भी लिख देता हूँ मैं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ही है। मान l पर आपने n बराबर 2 की, हाँ तो आप n बराबर 2 में l की वैल्यू 0 और 1 हो जाती है, आप रख के देख लो, बताओ जल्दी से। नहीं आ रहा? ठीक है, चलो बताओ तो जल्दी से बताओ यार। ये कक्षक का फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल कक्षक की संख्या, अभी कहोगे सर सुबह सुबह मुझे देखा, क्योंकि आप लोगों ने लिए मेरे साथ, कोई भी प्रिपेयर करके नहीं आया, किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, मुझे लगा था कम से कम 2-3 बंदे तो होंगे सब, जबकि बोल के आया था कि यार कर लेना कर लेना, 4 बार बोला था मैंने। बच्चे भोपाल सेंटर का क्वेश्चन मोनू भोपाल सेंटर से पूछो, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं आप कॉल मिला के पूछ दिया करो, डायरेक्ट बेझिझक हो गए सेंटर में कॉल करा करो, हाँ बताओ ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, या वो चीज नहीं हो रही, जो भी बेझिझक है। तो है किसी कक्षक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आप देखो, एक्चुअली आपने पूछ लिया है = 2 कर दो इसके 2 गुना। जितने कक्षक होते हैं हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 11th वाले बच्चे भी नहीं समझेंगे, लेकिन 12th वालों को जैसे बता रहा हूँ, 11th में अभी ये टॉपिक पढ़ेंगे इसलिए नहीं पढ़ा। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो एक ही उसमें सारे फॉर्मूले करा रखे हैं, जब जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी हम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कक्षक की संख्या समझ में आ गया, 2l+1 कैसे, चलो बताओ। अब n = 3 कर लो, n = 3 कर लो, तो कितनी भर सकते हैं, कितने एसपीडी आ सकते हैं, सब बताओ जल्दी से। n की वैल्यू कितनी हो गई? 0 1 2, l की वैल्यू 0 1 और 2। अभी आपने कक्षक तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला स्टार मार, ठीक है। कक्षक सीख नेक्स्ट वाले एंगुलर मोमेंटम में पढ़ना, इसे लिख लो जल्दी से, फिर तीसरा डाल लो जल्दी से। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ इसमें, क्योंकि और भी फॉर्मूले आते हैं और सब के फॉर्मूले बस आप कॉपी में नोट करोगे कोई फायदा नहीं, तो आपको सब कुछ पता हो पूरा कोष उपकोष कक्षक क्या होते हैं, फिर सारे फॉर्मूले करने में मजा आएगा। तीसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है वो क्या बताती है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बात करती है इसके बारे में, कक्षक के बारे में। इसमें जो L की वैल्यू ने बताया था, तो L की वैल्यू ने बताया था कि हमारा शेप कैसा है, आप चाहो तो लिख सकते हो कि उसकी L की वैल्यू बताता है कि ऑर्बिटल जो है कक्षक उसकी शेप कैसी है। अभी हम शेप पढ़ेंगे आखिरी में, आपने देखा होगा कि S की शेप गोलाकार होती है, जो P वाले की है उसकी डंबल जैसी होती है, जो डंबल उठाते हैं हम लोग वैसी शेप होती है, वो सिर्फ शेप बताता है। और जो कक्षक है उसकी पोजीशन के न्यूक्लियस से वो कितनी दूर पे मिलेगा, तो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक
टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए टोटल कहीं से भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, n स्क्वायर कर दो, 2n स्क्वायर कर दो, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तभी बता रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले आप 2n स्क्वायर शुरू में बताया था, ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, बोर वाले फॉर्मूले से, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से भी निकाल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमने अभी तक कौन सा पढ़ लिया, दूसरा वाला कभी इससे पहले कौन सा पढ़ा था, L की वैल्यू क्या है उसका नाम, एजिमुथल क्वांटम नंबर, उससे भी निकाल सकते हैं आप। कैसे, 2L + 1 इसका 2, इससे पढ़ रहे हैं m वाले से, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी पहले सारी चीज पढ़ लो, फिर सारे फॉर्मूले करवा दूंगा एक बार, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कहते हैं इसे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन, आप हिंदी में लिख सकते हो सिंपल सिंपल, ये कक्षक की डायरेक्शन बताता है, दिशा, कि वो कितनी दूरी पे है, पोजीशन कह सकते हो आप एक तरीके से, कि भाई पोजीशन बता रहा है, कक्षक की दूरी बता रहा है। चलो जल्दी से हिंदी में लिख लो, यह उपकोश की, यह उपकोश की, यह उपकोश के अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास का वर्णन करती है, ये उपकोश की अभिविन्यास का वर्णन करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्णन करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इसका मान, गिवन बाय लिंडे कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया है, गिवन बाय लिंडे कर लो, जैसे वो समरफील्ड था, ये लिंडे है साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू थी क्या था वो, इसका मान -L से +L, कैसे मुझे लेते रहते तुम बताओ, ऐसी क्या कॉमेडी है जो मुझे नहीं पता चल रही, मुझे तो बताओ, मैं अभी बोर हो जाता हूँ, यहाँ अकेला रह रहा हूँ यार नोएडा से आके, बताओ तो सही। हाँ हाँ, सारे टीचर बाहर के होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो बताओ तो सही कुछ कॉमेडी मेरी लाइफ में भी आए, रंग पड़ी हुई है लाइफ वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम, अच्छा उससे लेकर फिर तो ठीक है। चलो -L to L इंक्लूडिंग 0, -L से L तो होगी, 0 को भी जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे भी बता दूंगा। ये पॉइंट है, इसका मान हाँ यही पॉइंट है सिंपल, अरे छोटे छोटे पॉइंट है यार, और कुछ नहीं है इसमें, सारी थ्योरी चलेगी। अब आपकी जितनी 5-6 क्लास होगी सारी थ्योरी, न्यूमेरिकल खत्म, जो आपके दुख के दिन थे वो बीत गए, लेकिन अब समझने वाला काम है मेन, ठीक है। चलो -L से L तक जा रहा है, +L तक, और 0 भी होगा। 0 क्यों लिखा है, तब कोई चीज माइनस से प्लस में जाओगे तो बीच में क्या मिलेगा, बस वही इसलिए लिखना चाहिए अलग से, ओके। चलो देखिए जल्दी से क्या बता रहा है ये, एक तो पोजीशन की आपकी कितनी दूरी पे है, और किसके बारे में बात करेगा, कक्षक के बारे में बात करेगा। चलो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितनी हुई, 0, l की वैल्यू 0 हुई, और m की ml की वैल्यू, ये m है, ठीक है, ms की बजाय से ml कर लो, ml, इसकी वैल्यू -L से +L, तो -0 ही तो हुई, तब 0 है तो उसका -0 से पॉजिटिव 0 तक जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो अभी क्या बता रहा है, इससे मुझे पता चल गया कि ये तो S तो आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है, और S में कितने, आप लोगों ने देखा S में कितने घर हो सकते हैं, ये इसीलिए बता रहा है, S में कितनी वैल्यू आई है, 0, तो एक ही घर है, तो आप क्या भरोगे, सिर्फ और सिर्फ 1s, n = 2, l की वैल्यू 0, जो 11th वाले जिन्हें समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछ लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए पहली दफा ये सब पीछे पड़ चुके हैं, इसलिए ये सब पूछ रहे हैं, ओके। n l की वैल्यू 0, 1,
ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू m की वैल्यू सबके लिए अलग अलग आएगी, ठीक है, -L to L for each value of L, हर वैल्यू के लिए अलग अलग आएगी। पहले 0 के लिए देखो -L से L कितनी वैल्यू आई 0, इसके लिए वैल्यू आई 0, इसके लिए देखो कहां से कहां तक आएगी, इसके लिए वैल्यू आएगी -1 से 0 और +1। इसका मतलब क्या था S, इसका मतलब P। तो P में अब कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्या बता रहा है ये, कक्षक की संख्या बता रहा था, ये कक्षक की संख्या बता रहा था। तो P जो कक्षक होते हैं उसमें कितने होते हैं 3, 1 2 3, ठीक है। तो जो S था तो S रह गया, P जो आता है वो 3 आते हैं, Px Py और Pz। मैंने बताया था कि ये सिर्फ पोजीशन बताता है, तो आप x y z में बताओगे ना, प्लेन तो लोगे कि x डायरेक्शन में इतने कोऑर्डिनेट्स हैं, y डायरेक्शन में इतना, तभी तो किसी पोजीशन पे पहुंच पाओगे। तीनों कोऑर्डिनेट मैप में देखा है आप लोगों ने, या कोई मूवी देखी है तो वो उससे कोऑर्डिनेट बताते हैं कि भाई x में इतना, y में इतना, z में इतना, तो मैथ में आप उस डायरेक्शन में पहुंच जाते हो, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं वो मैथ नहीं कर रहे हैं, बट ये तो बेसिक, तो मूवी में तो सब लोग भी देख लेते हैं कि भाई अगर हमें ग्लोब में अर्थ में कोऑर्डिनेट देखना है तो वहां पे 3 डायरेक्शन चाहिए x y z, वहां पे 2 डायरेक्शन में काम हो जाता है, क्योंकि वो 2D है। अगर किसी चीज में 3D में बात करूं, इस स्पेस में, चलो मैं यहाँ की इस पॉइंट में जहाँ मेरा मार्कर रखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताना है किसी को, तो मैं क्या बताऊंगा, x से कितनी दूरी पे है, y वाले से कितनी दूरी पे है और z वाले प्लेन से कितनी दूरी पे, तीनों बताऊंगा, तब जाके वो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ओके। तो वही है, तो P में कितने मिलते हैं, Px Py Pz, 3 घर हो सकते हैं और हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू अगर 3 होगी तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू कितनी आई 0 1 2, ठीक है। और m की वैल्यू हर वैल्यू के लिए इतना फॉर्मूला लगेगा, हर l वैल्यू के लिए, इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। तो डी में देख रहे हो कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, कक्षक 5। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, जल्दी बता दो कौन कौन से हैं यार, डी में कौन कौन से हैं, dxy dyz d, बताओ जल्दी से, जेड xy है yz है तो xz आ जाएगा, जेड ठीक है। फिर d x स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब आप कहोगे सर तो आपने dz लिखा है तो अलग अलग x स्क्वायर और अलग अलग y एक साथ क्यों मिक्स कर दिया, अलग अलग क्यों नहीं लिखा। हाँ, एक्चुअल में अभी आपको 5 दिख रहे हैं, होते 6, रियल में देखेंगे तो होता क्या है, ये x स्क्वायर y और ये y स्क्वायर वाला आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके ये बनाते हैं। ये 12th तक इसका कोई जिक्र नहीं है, आपको ग्रेजुएशन या हायर क्लास में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तक का ए भी नहीं आएगा, ठीक है। तो dx y 5 पता चल गए, ठीक है। ऐसी अगर f होगा तो f के लिए l की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये बता दो, f होगा तो l के लिए वैल्यू क्या आएगी, अगर f ऑर्बिटल है, f कक्षक है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, s p d f लिखवाया था 0 1 2 3, तो क्या आएगी f के लिए, और d के लिए 0 1 2 3 सर, तो क्या बच्चे, किसने कुछ बोला था, अब f के लिए वैल्यू आती है बच्चे, l की वैल्यू आती है 3, तब l की वैल्यू 3 हो गई तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी -3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने हो गए 7। चलो 7 हो गए तो भाई 7 इसकी ऑर्बिटल भी बनती है, ओके। अब हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं, कक्षक की वैल्यू कैसे दिखा देते हैं,
कक्षक की वैल्यू हम लोग कैसे दिखाते हैं? केमिस्ट्री में बता दो जल्दी से। जब हम भरते हैं तो कैसे भरते हैं? हम भरते हैं S के लिए कितनी वैल्यू आ रही थी? 0, तो एक डब्बा बनाते हैं। P के लिए कितनी वैल्यू आ रही थी? 3 डब्बे बना देते हैं। इसे कह लो Px, Py, Pz, या इसे Px कह लो, Py कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसे -1 0 1 कह लो या उसे 1 0 कह लो, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर एनर्जी। ठीक है। फिर D के लिए 5 डिब्बे सर। 5 2 3 5, ठीक है, 5 हो गए। dxy dy या dz किसी को क्या मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर एनर्जी की है। फिर F के लिए 7 1 2 3 4 5 7, ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम इसमें भरते हैं। क्लियर है? पहले यहां तक सीखो, उतारो जल्दी से। पता चल गया हम ऑर्बिटल या कक्षक जो मैंने लिखा है उसे कैसे दिखा रहे हैं हम लोग? ऐसे बॉक्स बनाते हैं। मेनली जो 11th वाले बच्चे हैं प्लीज बताते रहना। बच्चे कुछ ड्रॉपर बैच है, अगर इन केस अगर कोई है, मुझे पता नहीं, बस पूछ लो सो दैट एक आध 11th का भी मिक्स है, क्योंकि चैप्टर तो कॉमन स्टार्ट हो रहे थे तो इसलिए, ठीक है ना, वो अभी अलग हो जाएंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप लोग बच्चे कम थे तो इसलिए मिक्स कर दिया हो, और नहीं करा हो तो इट्स फाइन, कोई नहीं 11th को तो नहीं है। हाँ है, एक तो बच्चे हैं तभी बता। हिंदी मीडियम का बैच इकलौता बना था, अभी बैच नहीं था तो इसलिए मिक्स करना पड़ा। अब बच्चे आप लोग ज्यादा हो गए तो मे बी अब वो सेपरेट हो जाए। और चाहे ड्रॉपर बैच हो चाहे कोई भी बैच हो, एटॉमिक ऑर्बिटल चैप्टर बदलने वाला नहीं है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल वाला चैप्टर वही रहने वाला है। इसमें से फिगर आया था एक थोड़ा बहुत है मालिक, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, इलेक्ट्रॉन को भरना सीखोगे, जैसे 2 8 1 भरा है सर, इसमें से बोर वाला क्वेश्चन आया था बस वो तो कैप्चर है। ठीक है। तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तो केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं कर पाओगे। चलो तो आगे से जल्दी से, बहुत कुछ होता है यार। अच्छा बताओ, कौन से इन क्वांटम नंबर, अब तक हमने 3 पढ़ लिए, इनमें से ऊर्जा के बारे में कौन बात करता है? मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है। ऊर्जा के बारे में कौन बात करता है? मुख्य क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है? चक्रण वाला होता, नाम बताओ यार एग्जैक्टली कैसे बातें कर रहे हो, ये तो सबको पता रहता है, नाम बताओ जल्दी से। चलो अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मैंने कहा था श्रोडिंगर से 3 आते हैं, लेकिन एक बाद में भी रखा गया है, यही लाइन बोली थी ना, श्रोडिंगर से निकल के 3 आते हैं लेकिन चौथे की जरूरत पड़ गई, तो जो जरूरत वाली स्टोरी अभी मैं बताता हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता। तो अभी पता चल गया कोश उपकोश कक्षक अभी हटा सकते हैं, ठीक है। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम संख्या है वो क्या बताती है? कंप्लीट एड्रेस देती है किसका? इलेक्ट्रॉन का, कि उसकी ऊर्जा का है, कहां पे छुपा बैठा है, अगर किस बिल्डिंग में है तो किस फ्लोर में है या किस कमरे में, ठीक है। एग्जैक्ट कमरे की बात कौन करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मुख्य क्वांटम संख्या से बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? कुछ फॉर्मूले देखो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी शेल में पहला फॉर्मूला है 2n² से, और n = 1 2 3 करके देख लो। चाहो n की वैल्यू 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, आपको याद होगा ये 2 8 ऐसे वाला। अगर n की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम कितने भर सकते हो उसमें? 2। n की वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम कितने भर सकते हो उसमें? 8, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है,
चलो अब आ जाते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, उसके बाद हमने एंगुलर क्वांटम नंबर पढ़ा था, एजीमुथ जिसे कहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या था, जितने कक्षक होते हैं, कक्षक हर कक्षक में 2 आ सकते हैं। तो जितने कक्षक कितने आए थे, 2l+1, याद है नंबर ऑफ कक्षक कितने आए थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं इस ऑर्बिटल को, कितने हैं, 2 + 1। ठीक है, अब इसी से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2l+1, इसका भी डबल, 2l+1 और इसका भी डबल। मैग्नेटिक नंबर से भी निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी निकाल सकते हैं क्या, जो हमने पढ़ा इससे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ दिमाग से, थोड़ा सा बताओ जल्दी से बताओ तो जल्दी से यार, कुछ निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, सबसे फॉर्मूला बनता है क्या, इस वाले से बन सकता है, तीसरे वाले से जो ms पढ़ा है हमने, 2m+1। चलो अपने फॉर्मूले को वैलिडेट कर लो, खुद देख लो, कोई भी सोडियम ले लो, उसमें कितने चक्र आ रहे हैं सब निकाल के देख लो जल्दी से, बता दो यार, कुछ कर लिया करो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो आप बेसिक साइंटिस्ट बन चुके हो, जो पढ़ता है वही तो साइंटिस्ट होता है। जल्दी करो यार, कुछ करा करो, पेन हिलाया करो, एक तो आप लोग करते नहीं हो, करने से डरते हो, ज्यादा ज्यादा काटोगे तो मैं एक चीज को 3 बार काटता हूँ आपके सामने, क्या दिक्कत है काटने से, कुछ देखो कि भाई क्या फॉर्मूला बना सकते हो आप, कुछ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, जल्दी से बताओ। अगर n की वैल्यू 3 है, सपोज करो, चलो आप नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूं, n की वैल्यू 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, जल्दी से बोलोगे सर 18 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं ना, सीधा उस वाले में रख दोगे। चलो अगर l के हिसाब से निकाला जाए तो l के हिसाब से कितने आ सकते हैं, 3 है, तो इसमें कितने सबशेल आ सकते हैं, sp d वगैरह कितने आ सकते हैं, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 2 तक, n-1 होता है, यानी कि 0, 1 और 2। अगर 0, 1 और 2 नंबर आ गए मेरे पास, तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, ये किसके लिए होता है, d के लिए, ये कितना इसके लिए होता है, d के लिए, यानी कि 3 घर है, 1 2 3। हमें पता है कि पहले घर में सिर्फ s आता है, 1s, दूसरे घर में 2s 2p दोनों आएगा, है ना, पक्का बात है, सभी को आ रहा है, किसी के ऊपर के जा रहा तो बेझिझक होकर शर्माने वाली बात में बता दो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा, हाँ बच्चे आपके आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, चलो कोई बात नहीं, तो पहले बता देना चाहिए था, मतलब जहां से समझ में नहीं आ रहा वहीं से समझाते हैं। चलो ठीक है, ऐसा करना, आज वाली वीडियो मांगना, जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसे दोबारा से स्लो में देखना, और मुझे बता देते दोबारा से, अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता, ये आपकी गलती है यार अगर आप नहीं बता पाए, और आपको बच्चे क्या, हाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे SPD आ रहा है, कक्षा कौन सी है, 3, तो n की वैल्यू 3s आप कर सकते हो, 3p कर सकते हो, 3d कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लो, d में 5 होते हैं, 5 में हर कक्षा में 2 भर सकते हैं, ये पॉइंट नहीं लिखा हमने, यहाँ पे लिख सकते हो, हर कक्षा में, हर कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें कितने आए, 5 खाने होते हैं, तो 5 के 10, ठीक है, 5 के 10, 3 के 6, 10 और 6 16, ठीक है, और ये 2 18, आ गया 18, चलो ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला था, कोई फॉर्मूला था, कुछ फॉर्मूला नहीं, हर चीज फॉर्मूले से करोगे, कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, छोटी छोटी चीजें हैं तो
चलो इस बात को याद कर लो, हर कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। एग्जांपल अगर आपको दूं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसे भरे जाएंगे, वो भरना सिखाऊंगा बाद में। P में 6 आ सकते हैं। अब ये भरना किसने सिखाया था? स्पिन क्वांटम नंबर से। तो चलो लिखना चालू करो जल्दी से फिर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आपको, अच्छा हाँ बच्चा भी लिखवाऊंगा ना, मैंने लिखवाया था, हेडिंग डाल लो जरा, चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर, हेडिंग डाल लो जरा। और चक्रण भी कहते हैं, प्रचक्रण भी कहते हैं, याद आ गया? ठीक है, लिख लो जरा हिंदी में, प्रचक्रण क्वांटम संख्या। पहले सी थोड़ी सी स्टोरी सुन लो। क्या सर हिंदी क्या? प्रचक्रण, चक्रण ही बोल दो। बच्चे जब आप क्या नाम था इसका, क्या नाम है आपका? सुरेश, दिनेश, जब हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसमें एलिमेंट में, उसमें ज्यादा फोकस करना। ओके, ये नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले वाले बिना फॉर्मूले की वो नहीं, वो समझ में आ गया तो सारे फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं और कुछ नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पिन क्वांटम नंबर 4। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी? स्क्रोडिंगर से तो 3 निकल गए थे, चौथे की कैसे जरूरत पड़ी? जब स्पेक्ट्रल लाइन, याद है पढ़ाया था स्पेक्ट्रल लाइन, जब स्पेक्ट्रल लाइन आई तो जो साइंटिस्ट ने दिया है इसका नाम, उन्होंने देखा कि कहीं कहीं दो स्पेक्ट्रल लाइन एक साथ आ रही है, कहीं पे 3 स्पेक्ट्रल लाइन एक साथ आ रही है। ठीक है, तब उन्हें महसूस हुआ कि भाई नहीं, एक और क्वांटम संख्या की जरूरत है हमें। ठीक है, और वो दिया गया स्पिन क्वांटम। उन्होंने बोला कि ये क्वांटम संख्या कैसे जनरेट हुई है? जैसे धरती घूमती है अपने चक्र में, एक्सिस में घूमती है, ऐसी इलेक्ट्रॉन भी अपने चक्र में घूम सकता है। तो धरती कितने तरीके से घूम सकती है? 2 तरीके से, या तो ऐसे घूमे या तो ऐसे घूमे। ऐसी इलेक्ट्रॉन भी कितने तरीके से घूम सकता है? 2 तरीके से, या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। तो उन्होंने 2 तरीके को सीधा सीधा बोल दिया आपके लिए समझने के लिए, प्लस और माइनस में, ऊपर या फिर नीचे का निशान बनाया, और निशान मैं बना के सिखाऊंगा। पहले आप थ्योरी से हिंदी में लिख लो जल्दी से, एक लाइन की डेफिनेशन कह लो या हिंदी कह लो, कुछ भी कह लो। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण को बताता है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण को बताता है। इसके दो मान क्रमशः प्लस या फिर माइनस होते हैं। क्या बच्चे? 1/2 ही लिखना। ठीक है, क्रमशः 1/2 प्लस या फिर 1/2 माइनस, या फिर अप डाउन, ये भी दिखा सकते हो। अभी मैंने डब्बे में कुछ ऐसे भरे थे तीर जैसे, ये वही है, अप या फिर डाउन। ये ज्यादा हाँ, तो तभी ये ज्यादा बेटर है, तभी यूज करते हैं। हर बार डब्बे में 1/2 नहीं भर सकते। ठीक है, अप या फिर डाउन। ओके, और कुछ इसमें और कुछ बेकार की चीजें सारी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? प्लस माइनस 2 है। अब देखो इसमें एक पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकते। देखते हैं, चलो कोई भी ले लो आप, क्या ले लें? Na=3 ले लें, 3। चलो L की वैल्यू क्या आ गई इसमें?
तो इससे पहले आप ये देख लो कि इसमें भरते कैसे हैं किसी में, या तो आप ऐसे भर सकते हो, ठीक है, और आपको उसमें उल्टा चक्र में दिखाना है तो आप या तो ऐसे भर सकते हो। एक ही डब्बे में ऐसे और ऐसे नहीं भर सकते, एक ही डब्बे में या तो ऐसे भी नहीं भर सकते, आपको एक ऊपर और एक नीचे भरना पड़ेगा, ठीक है। एक ही डब्बे में या तो ऐसे ही भरना पड़ेगा, इन दोनों में से कुछ नहीं भरेगा। चलो देखते हैं इसमें हमें क्या देखना है कि क्या चारों क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन की बराबर हो सकती है। चेक करते हैं, n की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू 0 1 2 यही होगी। पहले बता दो l की वैल्यू तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, उस बच्चे के अलावा किसी को दिक्कत तो नहीं कि l की वैल्यू क्या है, और l की वैल्यू क्या बताती है, ऑर्बिटल्स की बता सकती है। एसपीडी कितने, इसमें s आएगा सिर्फ या p आएगा या d आएगा, कितने क्या आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ पे क्या आ सकता है सिर्फ s, कौन सा s, 1s, तब l की वैल्यू 0 है तो 1s। चलो अब l की वैल्यू हो गई कितना 1, l की वैल्यू 1 हो गई, तो m की वैल्यू कितनी हो गई -1 +1 और ये 0, ठीक है। ये क्या है सारा dx dy dz। तब l की वैल्यू 2 हो गई तो m की वैल्यू कितनी हुई -2 -1 -1 0 +1 +2, यही है। चलो अब यहाँ पे बना लो इनके डब्बे, ठीक है। इसके लिए क्या बनाए, s के लिए एक डब्बा, ये बताता है कि कितने ओरिएंटेशन है, तब 0 आ रहा है तो एक ही डब्बा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या 1s, और ये कितने डब्बे इसमें 3। तब l की वैल्यू आपकी 1 है, l की वैल्यू 1 है तो इसमें भी तो s होगा, इसमें भी s होगा, तो एक s इसका और एक डब्बे 3 डब्बे p के लिए 2s और 2p। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो तब l की वैल्यू 2 हुई तो m की वैल्यू आपकी क्या हुई -l से उधर तक जाएगी, यानी कि इसमें भी क्या होगा 3s तो होगा, 3p भी होगा, और ये d है 1 2 3 4 5 और ये 3 3p और 3p, ठीक है। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक ऐसे भरोगे और एक ऐसे भरोगे, तब इसका भी मान के चल सकते हो, इसके सारे क्वांटम नंबर n की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई, l की वैल्यू 0 आ गई और m की वैल्यू 0 आ गई, तीनों क्वांटम संख्या बराबर हो गई। क्या चौथी क्वांटम संख्या बराबर है, नहीं, क्यों, एक प्लस बटे में है और एक माइनस में, तभी किसी भी, तब आप सेम डब्बे में तक पहुंच जाओगे तब भी किसी के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं आएगी। हर बार जब आप इसमें पहुंच गए हो तब किसी की l की वैल्यू भी 0 है, m की वैल्यू भी 0 है, फिर भी आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, इसमें भी 2 भरोगे और इसमें भी 2 भरोगे, यानी कि इसका एक की स्पिन ऐसी है तो एक की स्पिन आपकी अपोजिट डायरेक्शन, एक की ऐसी है तो एक की ऐसी है, तभी चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। यह है आपके क्वांटम संख्या। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले मैं आपको कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा और क्या कर सकता हूँ कि कम से कम 22 तक एटॉमिक नंबर याद करके आ लेना। ये सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, ठीक है। 14 किसका होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है। और 9 किसका होता है, क्लोरीन। क्लोरीन होता है 9, फ्लोरीन होता है 9, सीरियल ऑर्डर में चल रहे हो। क्लोरीन का कितना होता है 9 और 8 नहीं 17, क्लोरीन क्लोरीन 17, ठीक है। और पोटेशियम 19। आज ही बोर्ड पे डिस्कस हुआ था, ठीक है। आप बच्चे
यार आप ऐसा करना है, इससे वीडियो देखना पहले तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज वीडियो देखना, ठीक है। और आप एक चीज फॉर्मूला लिख लो सबके सब, एंगुलर क्वांटम नंबर में l+1 √h/2π। अभी किसका फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? किसका फॉर्मूला होता है ये? कभी पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा तो होगा, पढ़ा है। कक्ष की कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम, कक्ष का कोणीय संवेग लिखो। कक्ष का कोणीय संवेग का फॉर्मूला ये है, आ जाता है कई बार एग्जाम में, पूछ लेते हैं, नहीं पूछेगा तो लिख लो, l+1 2h/2π। नहीं ये बाहर है। चलो, जब l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 0 होगी तो संवेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। यानी कि चाहे s पहले कक्ष में हो, कैसे नहीं होगा बताओ? सब कुछ मल्टीप्लाई में 0 होगा। तो s l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s के लिए 0 होती है। मैं बार बार दोबारा बता देता हूँ, S P D F 0 1 2 3 ये L की वैल्यू, ठीक है। तब L की वैल्यू 0 होगी तो किसके लिए 0 होगी? S के लिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि चाहे S ऑर्बिटल पहली कक्षा का S हो या दूसरी कक्षा का S हो या तीसरी कक्षा का S हो या चौथी कक्षा का S हो, L की वैल्यू, वो जो कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहने वाला है, हर बार चेंज नहीं होगा। L की वैल्यू तो सेम है, चाहे पांचवी कक्षा का S हो, चाहे 5S हो, चाहे 4S हो या 3S हो, सबका 0 रहने वाला है, ठीक है। अगर P के लिए किया जाए तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th सेल में है, n की वैल्यू 5 है, और तो L की वैल्यू 3 के लिए कोणीय संवेग निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, L की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दोगे, L की वैल्यू 3 रख दोगे, और 12 बटे रूट में 12 h/2π आएगा। L की वैल्यू 3 और 1 4, 4 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल सारांश ये है कि हर उसमें चाहे S हो चाहे P हो, S का सभी में कांस्टेंट रहेगा, P में भी सभी का कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अभी ये चीजें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। कल इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, और रिवाइज तो छोड़ो पर टेस्ट के लिए पढ़ लेना, और प्लीज पढ़ लिया करो क्योंकि काफी क्लास हो चुकी है इसमें। अब मैं इसे थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि थ्योरी है तो मैं जल्दी कवर करूंगा, और इसके लिए फिर आपको साथ देना पड़ेगा, आप क्वेश्चन कर लो, वरना वो क्वेश्चन एक्सरसाइज छूट जाएगी तो छूट जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करें इसके बाद? ये मॉड्यूल होता है। चलो बच्चों ठीक है, अब वेट कर लो दूसरी क्लास का, फिर दूसरी क्लास। ओके बाय एवरीवन।